से गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। अरे खाला, जब मैंने सुना मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। ये हुआ कैसे? तुमने कहाँ सुन लिया? मस्जिद में ऐलान हुआ था या टीवी पर खबर चली थी? अरे नहीं सरवत, न्यूज़पेपर में छपा होगा। इस बात को लेकर मेरे पैसे ना दबा लेना। तुम्हें तुम्हारे पैसे मैं दूंगी। अभी तुम उल्टे हाथ का है। मैं उसे अपनी घर की रानी बनाना चाह रहा हूँ, पर तू बदनाम करने में तुला हुआ है। सरवत, काशिफ आया फराके मांग रहा है। हाँ, तो किसी का दिल जलाया होगा तुम लोगों ने, उसने फराके जला दी। अब मुझे क्यों बता रहे हो? हमारी किसी से दुश्मनी तो क्या, दोस्ती भी नहीं है पाशा भाई। मेरे ख्याल से आपको ये मकान छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्यों? हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, इसकी ज़रूरत है। ऐसे इलाकों में पाशा जैसे बदमाश लोग होते हैं जो आए दिन शरीफ लोगों को तंग करते रहते हैं। आप लोग किसी बेहतर इलाके में शिफ्ट हो जाए, बाकी सारे इंतजामात मैं खुद कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, बहुत अच्छा आइडिया ये भाई। अरमान बेटे की बात दिल को लगती है, लेकिन अक्ल को नहीं। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं चलता हूँ, कैश निकाल कर लाता हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हुराम, उन्हें रोको ना। चुप करके बैठो, चाय पियो। ठीक कर रहे हैं भाई। ये क्या बदतमीजी है? पाशा, पाशा नाम है मेरा। बदतमीजी मैं खुद नहीं करता, लोग मजबूर करते हैं करने। तुम्हें शर्म नहीं आती? इन औरतों को ऐसे आकर अपनी मर्दानगी का रूप दिखाते हो। इन औरतों से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? तुम्हें इससे मतलब? ये शरीफों का मोहल्ला है, यहां बेशर्मी का कारोबार नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वाला नहीं हूं। हाँ, मैं समझता हूं कि तुम यहां इस मोहल्ले में बार बार आते क्यों। बस पाशा, बहुत हो गया। बंद करो अपने ये तमाशा। दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं यहां से? तुमने इस मोहल्ले को और इस मोहल्ले के लोगों को क्या समझ रखा है? तुम्हें अपने पैसे से मतलब है ना, तो देखा देखा तुम लोगों ने, ये औरतें यहां क्या कर रही हैं, क्या गुल खिला रही हैं? देखो, तौबा 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 तौबा, इतनी बेशर्मी, इतनी ढटाई। देखो, अरमान, आप यहाँ से जाइए। ये हमारा मसला है, हम खुद देख लेंगे। नहीं सरवत, अब ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं रहा। ये तुम लोगों को तो डरा सकता है, मगर मुझे नहीं।
अबे काबू रख, पाशा भाई बहुत टिटिर कर रहा है ये। बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? सारा मोहल्ला तमाशा देख रहा है, लेकिन गैरत किसी में नहीं जाग रही। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। हम इन औरतों को शेर समझते थे। इस दौर के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था जो यहाँ देखना पड़ रहा है। यहाँ बंद करो अपनी बकवास। क्यों बंद करें बकवास? रुकैया आपा, हम तो आपको बहुत शरीफ औरत समझते थे, लेकिन लगता है आपने तो गुर्बत से जान छुड़ाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। हद होती है, हद। अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इन औरतों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? वाह वाह, ये औरतें गलत काम करें, इनको शर्म ना आए। हम इनको गलत काम से रोकें तो शर्म भी हमको ही आए। वाह। भाई चले यहाँ से। ये शख्स तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करवाना चाहता है। बीबी, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि चली जाओ और दोबारा मुझे यहाँ नजर ना आना। हम आएंगे, बार बार आएंगे। मैं भी देखता हूं कि तुम हमें कैसे रोकते हो। उलमान, आप यहाँ से जाइए। आई एम सॉरी उलम। सरवत, तुम परेशान मत हो। भाई है ना, वो सब ठीक कर देंगे। चलो ना। तुम अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो सकते। होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। अब देखता हूं तुम्हारा हिमायती बनकर यहां कौन आता है। चलो अम्मा यहाँ से। आप उस शख्स की बातों को इतनी संजीदगी से ना लें। नहीं नहीं, मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था। मैं तो सरवत के बारे में सोच रहा हूँ। सरवत के बारे में क्या सोच रहे थे आप? यही कि वो बेचारी कितनी मुश्किल में है। देख लिया ना भाई आज आपने उस बदमाश पाशा को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आमिर ने उस बदमाश से 30 लाख रुपए लिए, और अगर ले भी लिए तो उन पैसों का किया क्या है उसने? भाई आपको लगता है कि उस बदमाश ने इतनी बड़ी रकम आमिर को दी होगी? मेरा दिल तो नहीं मानता। और चलो मान लेते हैं कि उसने पैसे दिए हैं, लेकिन आखिर उसने इतनी बड़ी रकम दी है तो उसके पास कोई रसीद तो होगी ना? हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इतनी बड़ी रकम देता है तो कागजी कार्रवाई जरूर करता है। एग्जैक्टली, हमें उससे वही रसीद मांगनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन सरवत का क्या करें? वो तो पैसे लेने से भी इनकार कर रही है। हम उसे पैसे देंगे और उसे लेने भी होंगे, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है। क्यों ना हम सरवत को बिना बताए ये पैसे डायरेक्ट
पाशा को दे दें? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं एक काम करता हूँ कि पाशा को ऑफिस बुलाता हूँ और किसी एडवोकेट के सामने बैठ के सारा मामला हल करता हूँ। ये बेहतर रहेगा। ठीक है, कल ही मैं एडवोकेट जफर साहब को बुलाता हूँ और इस पर काम शुरू करता हूँ। ठीक है। अब अगर ऐसे में पाशा भाई सरबत को अपनी बीवी बना ले तो समझ इज्जत बच गई तेरी। अम्मा, मेरी बात मान लो, सरवत की शादी पाशा भाई से करा दो। वैसे भी सरवत से शादी करेगा कौन? जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। एक लड़की तुझसे संभाली नहीं जाती और बड़ा मर्द बनता है तू। लेकिन हुआ क्या पाशा भाई? क्या हुआ है बताया नहीं तूने? एक गैर मर्द तेरे घर पे आता जाता रहता है। तेरी बहन, बल्कि खूबसूरत बहन, उसके साथ हंस हंस कर बातें करती है, बड़ी आवभगत करती है, उसकी खिदमत करती है। बात सुन, तूने कुछ नहीं बताया इसे? सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है, तूने बताया नहीं इसे? पाशा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर, बड़ी बेशर्मी की बात है आमिर। हम तो प्यारे दोस्त हैं तेरे, कसम खुदा की चीर कर रख देते उस दलील आदमी को, लेकिन तेरी बहन आड़े आ गई। सबके सामने नाक कटवा दी उसने तेरी। क्या कहा सरवत ने? क्या कहा? इश्क और मोहब्बत का खेल खेल रही है वो। कसम से, अगर तू वहां पर होता ना तो खून कर देता उसका। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस सरवत को। अरे मेरे शहजादे, हौसला रख, हौसला रख। सच बताऊं, तेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस लौंडे का है। अपनी दौलत, जायदाद, अपनी कार सब दिखाकर वरगला रहा है वो उसे। तुझे मारना है ना, उसे मार। सरबत का क्या कसूर? उसको छोड़ दे, उसको मैं संभाल लूंगा। ये तुम तो बड़ी नेकी का काम करोगे पाशा भाई। वैसे भी आज दुनिया वालों के सामने जो तमाशा हुआ है ना, उसके बाद तो सरबत की किसी शरीफ घराने में शादी तो होने की नहीं है। ये तो क्या कह रहे गुल्लू? तो सच कह रहा हूं ना, चाहे जिससे जाकर पूछ ले। अब अगर ऐसे में पाशा भाई सरबत को अपनी बीवी बना ले तो समझ इज्जत बच गई तेरी। सारे मोहल्ले में बदनामी हो गई है सरबत। उस कबीस पाशा ने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अम्मा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो हम लोगों से मुंह छुपाते फिरें। और वो जो उसने इतनी बकवास की है। बकवास ही की है ना, उसमें सच तो कुछ भी नहीं था। हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है, तो हम किसी की परवाह क्यों करें? हम इसी दुनिया में रहते हैं बेटा, हम लोगों की जबान नहीं पकड़ सकते। लोग जो चाहें बकवास करें, लेकिन हमें तो पता है ना हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो हमें किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तरह तरह के सवालात करेंगे बेटा। तुम्हें किसी के सवालात के जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग थक कर खुद ही चुप हो जाएंगे। कहाँ हो तुम भाई? सॉरी भाई, सो रही थी मैं। सो रही थी? मतलब ये कोई मुनासिब वक्त तो नहीं है सोने के लिए। हाँ, लेकिन दिन भर में मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि ज़हनी तौर पर थकन हो गई। अच्छा, मतलब ऐसी क्या मसरूफियत थी जो इतना थक गई तुम?
अगर शेयर करना चाहो तो बताओ मुझे। सरवत एक प्रॉब्लम में थी, मैं और भाई वहीं गए थे। ओ हो, अच्छा, तो इस वजह से रिमल का इतना मूड खराब था। आपकी बात हुई है उससे? नहीं, आंटी का फोन आया था, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था तो मैं घर गया था। मुझे एक बात बताएं जवाल, क्या आपको लगता है कि रिमल जिस तरह रिएक्ट कर रही है वो ठीक है? शायद हाँ, शायद नहीं। भाई का एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, उनका कदम कदम पर लड़कियों से वास्ता पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। तो क्या रिमल उनके साथ भी इस तरह बिहेव करेगी? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हाँ, एग्री विद यू। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टेट्स में रिमल कैसे बर्दाश्त करती थी ये सब। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि रिमल को पसंद नहीं है जो ये सरवत और मान एक दूसरे में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, ये उसे अच्छा नहीं लगता। सरवत को भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों रिमल सरवत को अपना दुश्मन समझ रही है, लड़ रही है उससे, जबकि सरवत की इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। एनीवेज, तुम चाय पियोगे? कॉफी। रानी आंटी, सारा तमाशा ना उस पाशा का मचाया हुआ है। अरमान बेचारा तो जा रहा था बैंक से 30 लाख रुपए निकालने के लिए। 30 लाख रुपए? और नहीं तो क्या, बीच में पाशा आ गया। अरे उसने तो वो कोराम मचाया कि अल्लाह की पनाह। और वो पैसे? अरे उन दोनों बहन भाइयों को तो अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गई। फिर किसे ख्याल रहता है भाई, कैसे पैसे और कहाँ के पैसे। वो लोग डरपोक निकले अम्मा, तभी तो भाग गए। और वैसे भी पैसे वाले लोग अपना बुखार ना दे, 30 लाख रुपए क्या देंगे? लेकिन हुरम और अरमान ऐसे नहीं है आमिर। अम्मा मेरी बात मान लो, सरवत की शादी पाशा भाई से करा दो। वैसे भी सरवत से शादी करेगा कौन? और तुम ये भी तो देखो कि पाशा भाई ने मुझे वादा किया है अलग से पैसे देने का। लेकिन पाशा एक खराब आदमी है, बदमाश है वो। अरे अम्मा, ये सब बातें सुन रखी हैं। मैं उसके साथ दिन रात होता हूँ, मैंने तो उसमें कोई बुराई नहीं देखी। और उस पाशा ने जो तुझे स्टेशन में बंद करवा दिया था, पुलिस स्टेशन में, उसका क्या? मैंने उनके पैसे तो देने हैं ना, और पाशा भाई की जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, मैं भी। लेकिन सरवत को इस शादी पे राजी कौन करेगा? वो नहीं मानेगी इस शादी के लिए। उसका दिमाग खराब है अम्मा, उसको समझाओ कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन हुरम पैसे दे तो रही है। वो पैसे नहीं देगी अम्मा, वो सिर्फ बातें कर रही है। बातें करने से किसी का कुछ बिगड़ता जो नहीं है। तुम बस किसी ना किसी तरह सरवत को राजी कर लो। हाँ, मैं बात करती हूँ सरवत से, लेकिन बेकार है, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगी। अरमान, तुम बार बार मेरी इंसल्ट क्यों करते हो? जब भी मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ तुम मुड़कर सरवत के पास चले जाते हो। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे वहम को कैसे दूर करूं। अरमान, आज भी मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी, मगर तुम सरवत के पास चले गए। क्यों अरमान, आखिर क्यों? उसकी कोई भी परेशानी है या कुछ भी है, इसमें हम क्या करें? वो हमेशा तुम्हें फोन क्यों करती है? मुझे सरवत ने नहीं, मुझे हुरम ने फोन किया था। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई थी। जो भी है, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, सरवत तुम्हारे और मेरे बीच आ गई है। आमिर ठीक कहता सरवत, हम गरीब लोग हैं और हमारा जोड़ भी गरीबों में ही होगा। उन दोनों बहन भाइयों ने बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन निभा नहीं सके। हाँ तो क्यों निभाएं वो? हमने उन्हें कोई कर्जा दिया हुआ है जो तुम उनसे यूं उम्मीद लगाए बैठी हो? बेटा, तू पाशा से शादी करने के लिए तैयार हो जा। ये नामुमकिन है अम्मा, तुम कम से कम इंसाफ की बात तो करो। क्या इंसाफ करूं मैं? है क्या इंसाफ करूं? अरे मेरे हालात मुझे कुछ सोचने समझने भी तो दे। हाँ तो इसका मतलब ये है आमिर के किए का भुगतान मैं भरूं? अरे बेटियां इसीलिए होती हैं कि वक्त आने पर बाप भाई की इज्जत पे कुर्बान हो जाएं।
कौन सी इज्जत और कैसी इज्जत? निकम्मे नकारा जुआरी की भी कभी किसी ने इज्जत की है? जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? फैसला कर, कैसा फैसला? तुम्हें शादी करनी होगी मुझसे। शादी का जोड़ा, जूते और जेवर पाशा भाई ने भेजे हैं आपके लिए। इन्हें वापस ले जाओ वरना मैं आग लगा दूंगी। हम अभी आ रहे हैं। भाई वो सरबत पाशा से शादी करने जा रही है। कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश